नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं हम लोग। और आज बात करेंगे कि एसएससी जीडी वैकेंसी कब आएगी। और उससे पहले बात करेंगे कि एसएससी जीडी होता क्या है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या इसमें आयु सीमा होती है, क्या इसमें काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस विषय में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल, यानी कि एसएससी जीडी में काम क्या करना पड़ता है। मान लीजिए एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आपका काम इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया। इस प्रकार की अलग अलग भारतीय सेनाओं में से आप किसी एक सेना में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। और आपका काम उसमें बॉर्डर पर जाकर वहां पर सुरक्षा करना इत्यादि रहेगा। टोटल मिला के आपका काम सुरक्षा करना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी जो वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो बहुत ही जल्दी आपको अगस्त में 27 अगस्त 2024 को आपको इसका जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। आप 27 अगस्त 2024 से इसके फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 25 सितंबर 2024 रहेगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने बहुत जल्दी आपको बता दिया, लेकिन अगर जब आप आज से तैयारी जब आप करना शुरू करेंगे तब आप वहाँ जाके सेलेक्ट होंगे, क्योंकि सेलेक्ट होने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है और अनसेलेक्ट होने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें इसकी। चलिए फॉर्म के बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो दिसंबर या जनवरी 2025 में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें गलती से मैंने 24 लिख दिया। वैसे दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में आपको आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में 2 4 6 महीने तो लग ही जाते हैं। 6 महीने उस स्थिति में लगते हैं जब आपकी कोई तैयारी ना हो। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। चलिए इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष की, और अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए छूट का एक विशेष प्रावधान रखा गया है। आपको कुछ ज़्यादा छूट देखने को मिलेगी। जनरल वालों को जैसे कि 3 साल की, ओबीसी वालों को 6 साल की ज़्यादा छूट देखने को मिलेगी। और ऐसे ही एससी एसटी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी ज़्यादा छूट रखी गई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल आगे ग्रो हो जाएगा मेरा भी, और आपको भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब इस बार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है वो 4 स्टेज में होगा। पहला तो आपका एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। ये ऑप्शनल ही होगा, जैसे कि ऑफलाइन पेपर होता है वैसे ही टाइप का आपका, बस कंप्यूटर पे लिया जाएगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। स्टेज 2 पे आपका एक पीएसटी टेस्ट होगा, यानी कि शारीरिक मानक टेस्ट, जिसमें आपके शरीर की माप ली जाएगी, लंबाई चौड़ाई इत्यादि माप आपकी की जाएगी। उसके बाद आपका एक पीईटी होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें कि आपकी रनिंग वगैरह करवाई जाएगी। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें वही आपका डॉक्टर आपका परीक्षण करेंगे। तो अब इसके सिलेबस को भी जान लेते हैं। आपके इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला तो आपका रीजनिंग रहेगा, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज रहेगा, तीसरा आपका मैथमेटिक्स रहेगा, और चौथा आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चुन सकते हैं। उसके बाद बात की जाए क्वेश्चन की, तो सारे ही विषय में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो हर विषय में 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के रहेंगे। उसके बाद बात कर ली जाए टोटल मार्क क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन आपको 80 देखने को मिलेंगे, और जो इसके टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे वो 160 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जो इन क्वेश्चंस को करने का टाइम मिलेगा वो आपका 60 मिनट यानी कि 1 घंटा रहेगा।
तो अब इसके फिज़िकल एग्जामिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जर्नल, ओबीसी और एससी तीनों ही कैटेगरी के लिए इसमें 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप एसटी हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट चाहिए होगी। अगर इसके अलावा आप नॉर्थन ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट मेल के लिए और 147.5 सेंटीमीटर की हाइट फीमेल के लिए चाहिए होगी। बाकी जो है आपकी नोटिफिकेशन में हाइट लिखी गई है जगह के हिसाब से, तो आप जहाँ से भी हैं तो आप पढ़कर देख सकते हैं। अब चलिए चेस्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप जर्नल, एससी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 इंच का उसमें फुलाव भी होना चाहिए। अगर आप गुवाहाटी से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग या लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो 78 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट चाहिए होगा। बाकी आपके लिए आपके सामने नोटिफिकेशन में छूट दी हुई है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो रनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहले हम बात करेंगे फ़ीमेल की, फिर बात करेंगे मेल की। तो जो लोग लद्दाख रीजन से नहीं हैं फीमेल्स, उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है। आपको 8.5 मिनट में दौड़ कर दिखानी पड़ती है, और जो लड़कियां लद्दाख से होती हैं उनको 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में करके दिखानी होती है। अब बात करें मेल्स की, तो जो लद्दाख रीजन से नहीं है उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करके दिखानी होती है, और जो लद्दाख रीजन से हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करके दिखानी होती है। चलिए फाइनली जान लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जो इसका आपको टोटल सैलरी मिलती है वो आपको 25,896 मिलती है, और जो आपकी हाथ में आपको सैलरी मिलती है वो 23,527 रुपये आपको सैलरी दी जाती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, खासकर उनके लिए जो अभी अभी 10th करके निकले हैं। जब तक मान लीजिए लोग 12th में आके, ग्रेजुएशन में आके तैयारी करेंगे तब तक आपको जॉब मिल चुकी होगी। तो 10th वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका। अगर आप 10th के ऊपर भी हैं और आप एज लिमिट में हैं इसकी, तो आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।